बोट स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बोट स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप लाइट्स का देख लेंगे, यस, ठीक है, बोट स्पीड एंड डिस्टेंस। फर्स्ट जो है आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा, अ पॉइंट ए एंड बी आर 7 किलोमीटर। देखो आप ध्यान से, यस, अ पॉइंट ए एंड बी आर इज, थोड़ा सा ऊपर चला गया स्लाइड, 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। तो पेन मुझे कहाँ से लेने, यहाँ से। ओके बच्चों, पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं पहले इस पेन से लिखता हूँ। मैं सबसे पहले देखिए आप सॉल्यूशन इसका बच्चों कि हम 2 पॉइंट्स लेंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर का है। राइट बच्चों, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। A car starts from A and another car starts from B simultaneously। एक कार यहाँ से चलती है, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। देखो लिखा हुआ है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। 7 आवर्स, ध्यान से देखो आप, 7 आवर्स में वो मीट करती हैं। क्लियर? तो स्पीड मुझे नहीं पता, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो इसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी स्पीड है वो मैं ले लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड मैंने ले ली, इस कार की y किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, अगर फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो आफ्टर 7 आवर वो मीट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि 7 आवर, आफ्टर 7 आवर वो सी पॉइंट पर मीट करते हैं बच्चों। यस, आफ्टर 7 आवर वो यहाँ पर मीट करते हैं इस डिस्टेंस। तो 1 आवर में अगर डिस्टेंस, आप वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस मैं यहाँ पर कर दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। क्लियर? तो इस कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इसने कितना बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, 7 घंटे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7x किलोमीटर। और जो दूसरी कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेकर और यहां तक 7y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आप खुद सोचो बच्चों कि इसको बैलेंस कैसे करोगे, इक्वेशन कैसे बनाओगे, वो आपने सोचना है। बताओ बच्चों कैसे बनाओगे। भाई आप देखो यहाँ तक 70 है और यहाँ से यहाँ तक 7y है, तो इसका मतलब ये हुआ 70 प्लस 7y इज इक्वल टू 7x। तो 7y को आप राइट में ले जाओ तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। अब आप 7 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों आपके पास, इसको आप नोट कर लो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारा केस 1 था, तो आप याद रखना ये हमारा केस 1 हमने किया है, केस 1 हमने किया है। अब केस 2 में क्या होगा, बट if they travel towards each other they meet in 1 hour। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो वो 1 आवर में मीट करते हैं। तो इसके लिए फिर मैं अब पहले पेन हटा दूं मैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, पेन अगर मुझे हटाना है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो फिर इंक आ जाती है, तो मुझे पेन हटाना है तो रबड़ का ले लेता हूँ मैं, और ये पोर्शन हट गया ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से ये भी हट गया। ठीक है, अब ऊपर स्लाइड कैसे जाएगी बच्चों, सेकंड स्लाइड नहीं जाएगी,
तो सेकंड स्लाइड पर मुझे आना होगा और रबड़ में इसको वापस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कलर में अगर येलो ले लेता हूँ या वाइट ले लेता हूँ तो लिख सकता हूँ मैं, ओके। रबड़ ले लिया मैंने तो ये हट जाएगा, और पेन वापस लेता हूँ मैं, वाइट आ गया। अब मैं सेकंड स्लाइड पे जा रहा हूँ बच्चों, तो सेकंड स्लाइड पे चले जाओ आप। कैसे जाओगे बच्चों? सेकंड स्लाइड ये कैसे आएगी? इसको मुझे अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो सेव करूँगा। सेकंड स्लाइड कैसे आएगी? ऊपर भी नहीं जा रहा, वो भी मिट गया साथ साथ। सेकंड स्लाइड कैसे जाएगी बच्चों? सेकंड स्लाइड के लिए मैं क्या करूँगा, क्रॉस करता हूँ तो वो फिर सेव करना पड़ेगा मुझे। सेकंड स्लाइड नहीं जा रही क्या? एडिट फाइल व्यू प्ले सेकंड स्लाइड नहीं, ओके। सेकंड स्लाइड नहीं, तो फिर मैं अगर क्रॉस करता हूँ बच्चों तो सेकंड स्लाइड कैसे खुलेगी? इतना तो पढ़ा ली मैंने। Are you sure to exit the animation or to save the file? Save the file. कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। सेकंड पे कैसे जाऊंगा? यहाँ भी कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। तो सेकंड स्लाइड पीपीटी की कैसे जाएगी ये मुझे पूछना चाहिए। सेकंड स्लाइड कैसे जाएगी? यस, ऊपर का होगा। अब मैं देखता हूँ मैं कि भाई ये जो सेकंड है, अब सेकंड वाले के लिए मुझे है, अच्छा, एनोटेशन ऑफ करके चलो देखता हूँ मैं। और फिर वो पहले वाला जो सेव था वो कैसे वापस आएगा वो भी देखना मुझे कि देखते नहीं वो सेव हुआ है कहाँ से, वही नहीं पता ना मुझे, वो देखना पड़ेगा मुझे। एंड नहीं ना, वो तो मुझे फर्स्ट स्लाइड में पता है, मुझे देखना पड़ेगा। एनोटेशन अभी मैं दूसरे में द्वारा कौन करता हूँ, पहले दूसरा पेज पढ़ा लो, इसको सेव कर लो फिर देखता हूँ। एनोटेशन, हाँ बच्चों इधर देखो आप, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, राइट। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मीट करते हैं तो एक कार यहाँ से चलेगी इस तरह, दूसरी कार यहाँ से चलेगी। लेट कर लो वो पी पॉइंट पर मीट करते हैं आफ्टर 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर। तो आफ्टर 1 आवर तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, x किलोमीटर का, राइट। और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, y किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल कितना था, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएंगी, आप सोचो बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और पहले वाली इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। चलिए अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब ये x की वैल्यू 40 आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और y इज इक्वल टू आ गया 30। तो हमारे पास स्पीड आ गई बच्चों। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, पेन पे कलर में चेंज करता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। आंसर आ गया स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार बी, स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? तो ये आप नोट कर लो सभी जल्दी से, ये सभी स्टूडेंट नोट कर लें, क्योंकि फिर इसको मुझे हटाना है इसको।
जल्दी से इसको नोट कर लो। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं इसको यहाँ पर जाऊँगा, फिर इसका मैं नाम रखता हूँ, ऐसे ऐसे करके हटा दो भाई इसको। इसका नाम रख दिया मैंने बी। चलिए कंफर्म। अब देखते हैं कि कहाँ पर हुआ। फिर फर्स्ट स्लाइड ही आ जाती है। इसका अगर मुझे दूसरी स्लाइड पे जाना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एड नोट। तीसरी स्लाइड आ गई है, खाली है ये। फोर्थ स्लाइड पर 80 किलोमीटर पार्ट। अच्छा, जो सेव किया था वो कहाँ है भाई? ये देखना है मुझे कि जो सेव किया था वो कहाँ पर है। जो मैंने सेव किया था वो कहाँ पर है? हाँ जी अनुज जी, हाँ जी नमस्कार। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम किया अनुज जी आपने। कितना खर्चा आया? 800। हाँ चलो 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 ठीक है, चलो कर दे देना, कब्जा दे देना आपने, अपनी हेडेक खत्म। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कि मैं यहाँ से लास्ट अगर पेज पे जाऊँगा तो मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मुझे ऊपर ले जाना है अगर, तो एनोटेशन बंद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो मैं प्लस ले लूँगा अगर यहाँ पर आकर मुझे एनोटेशन मुझे बंद करनी है। बंद करने के बाद मैं ये प्लस वाला साइन दबाऊंगा तो न्यू स्लाइड खुल जाएगी। तो न्यू स्लाइड ये वाली, जैसे प्लस दबाया न्यू स्लाइड खुली। डबल टैप टू ऐड टाइटल, तो कंटिन्यू। ये पता नहीं क्या है। फिर यहाँ से पेन ले लो और फिर लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना। और फिर लिखना आप स्टार्ट कर दो पूरे पेज पर उस पर। तो ऐसे पता नहीं सेव के वो ऑप्शन कहाँ है, ये नहीं पता। सेव किया हुआ कहाँ है? तो जो हमने सेव किया था वो कहाँ है? फाइल, सेव, न्यू फाइल, सेव एज,
इमेजेस, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की इमेजेस जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इमेजेस को सेव करके सॉल्यूशंस की, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी इमेजेस को सेव करके टॉपिक वाइज उसकी फाइल बनाई जा सकती है, फोल्डर, और फिर उसको यहीं पर ही पढ़ाया जा सकता है। इसी के ऊपर ही कुछ पॉइंट लिखना हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये स्टेप आ गया, तो इस स्टेप को करना है, इस स्टेप को करना है, ये वाला स्टेप समझा दिया, ये वाला स्टेप समझा दिया, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। तो